हेलो एवरीवन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 14 है, जिसमें हम देखने वाले हैं लिस्ट व्यू। यानी कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन में इस तरह की कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे, यही देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। इस वीडियो के देखने के बाद आप भी इस तरह से आसानी से लिस्ट क्रिएट कर सकोगे। और अगर आपने अब तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स की इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट फॉलो कीजिए। इसमें मैंने बहुत आसान तरीके से एंड्रॉयड को एक्सप्लेन किया हुआ है और ये प्लेलिस्ट अभी बहुत आगे तक जाने वाली है। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। तो देखिए, लिस्ट व्यू को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा XML में। XML में जाने के बाद ये जो बाय डिफॉल्ट हमें टेक्स्ट व्यू मिलता है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और लिस्ट व्यू को क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा लीगेसी पर और यहाँ से मैं लिस्ट व्यू को ड्रैग कर लूंगा इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो लिस्ट व्यू है इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस तरह से अरेंज कर दूंगा। तो बस मुझे XML में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना, सिंपल से एक लिस्ट व्यू को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है और इसको ID में कुछ नाम दे देना है। तो मैंने नाम लिखा LV यानी कि लिस्ट व्यू। ठीक है, अब हम चलते हैं जावा की तरफ, जहां पर हम इसका बैकएंड कोड लिखेंगे और बैकएंड कोड लिखने के बाद हम इस तरह से एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं लिस्ट व्यू को डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैंने लिखा लिस्ट व्यू LV। अब इस लिस्ट व्यू को मैं फाइंड व्यू बाय ID कर देता हूँ। तो मैंने लिखा फाइंड व्यू बाय ID रिसोर्सेस डॉट ID डॉट LV यानी कि लिस्ट व्यू, और इसको मैं रख लेता हूँ इस लिस्ट व्यू के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिखा LV। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में तो लिस्ट व्यू को इस तरह से तैयार कर लिया, लेकिन अब उस लिस्ट के अंदर मुझे आइटम्स को भी तो ऐड करना है। तो देखिए, आइटम्स को ऐड करने के लिए हम एरे लिस्ट का यूज करेंगे। तो ये जो एरे लिस्ट है वो क्या है, जावा की तरफ से हमें जो बने बनाए कलेक्शन फ्रेमवर्क्स मिलते हैं उसी का एक पार्ट है। अगर आप नहीं जानते कि एरे लिस्ट क्या है और इसका यूज किस तरह से करना है, तो मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर भी एक सीरीज बना करके रखी है। आपको ये पूरी सीरीज अगर देखनी है तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि एरे लिस्ट क्या है और किस तरह से काम करता है, तो इस प्लेलिस्ट में यहाँ पर सबसे पहला वीडियो है एरे लिस्ट के बारे में। इसमें मैंने कंप्लीट एरे लिस्ट के बारे में आपको समझा दिया है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप एरे लिस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि आइटम्स को स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पर एरे लिस्ट का यूज करने वाले हैं और एरे लिस्ट का साइज जो होता है वो डायनेमिकली डिफाइन हो जाता है। हमें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका साइज कितना होगा, कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, ये सब वो अपने आप वो ऑटोमेटिक कर लेगा। ठीक है, हमें सिर्फ इसके अंदर आइटम्स को स्टोर करवाने से मतलब है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरे लिस्ट, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, इसको मैं नाम दे देता हूँ आइटम्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। हो गया। बस अब हमें क्या करना है कि इस एरे लिस्ट के अंदर उन आइटम्स को ऐड करना है जिसको हम अपनी एप्लीकेशन में लिस्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो अब तक हमने क्या किया, XML के अंदर लिस्ट व्यू को तैयार किया और उसको जावा में यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब उस लिस्ट व्यू के अंदर हमें आइटम्स भी तो स्टोर करनी है, तो आइटम्स को स्टोर करने के लिए मैंने एरे लिस्ट का यूज किया। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इस एरे लिस्ट को नाम दिया है आइटम्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइटम्स डॉट एड और यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अबाउट फोन। मैंने प्रेस किया कंट्रोल डी और यहाँ पर मैं कुछ भी स्ट्रिंग स्टोर करवा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सिस्टम ऐप अपडेटर। मैं काम करता हूँ जल्दी से इन सब में आइटम्स को स्टोर करवा देता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट लिस्ट को ऐड कर दिया है, यानी कि इतनी आइटम्स है जो मैं अपनी लिस्ट में ऐड करवाना चाहता हूँ। तो आप भी इसको इस तरह से ऐड कर दोगे। तो एरे लिस्ट में आइटम लिस्ट को ऐड करने के बाद मैं चाहता हूं कि ये लिस्ट हमारी एप्लीकेशन में यहाँ पर स्टोर हो जाए। तो वो किस तरह से होगा, देखिए, इस लिस्ट को हमारे लिस्ट व्यू में स्टोर करवाने का काम एरे अडेप्टर करेगा। अब देखिए वो किस तरह से अपना काम करेगा। मैंने यहाँ पर लिखा एरे अडेप्टर, टाइप होगा स्ट्रिंग और इसको मैं नाम देता हूँ पुश आइटम्स। अब मैंने इसको नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल दिया है क्योंकि इसका काम क्या है, इस लिस्ट को लिस्ट व्यू के अंदर स्टोर करवाना। तो यहाँ पर मैंने लिखा न्यू एरे अडेप्टर, इसके पैरामीटर में मैं पास करूंगा दिस यानी कि ये। बस आपको ये वाला कोड थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। एंड्रॉइड डॉट रिसोर्सेज डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1। मैं इसकी साइज थोड़ी सी डिक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको सिंगल स्क्रीन में सब नजर आए।
तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये वाला कोड जो है वो ध्यान से लिखना है। ये एरे अडेप्टर का ये कोड क्या काम करेगा, हमारी इस लिस्ट को जो मैंने एरे लिस्ट के माध्यम से बनाई है, इस लिस्ट को लिस्ट व्यू के अंदर स्टोर करने का काम ये एरे अडेप्टर करेगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे इस एरे अडेप्टर को ये भी समझाना होगा कि तुम्हें किस चीज को लिस्ट व्यू के अंदर स्टोर करवाना है। तो हमें ये आइटम्स को लिस्ट व्यू के अंदर स्टोर करवाना है ना, तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा आइटम्स। तो यहाँ पर ये आइटम्स लिखने से एरे अडेप्टर समझ जाएगा कि मुझे इन आइटम्स को लिस्ट व्यू के अंदर स्टोर करवाना है। लेकिन सिर्फ इतना लिख देने से हमारा काम नहीं होगा, हमें एक लाइन और ऐड करनी है। देखिए, हमें इस लिस्ट व्यू को भी समझाना होगा कि तुम्हारे अंदर मैं एरे अडेप्टर को स्टोर करना चाहता हूँ। तो वो किस तरह से होगा, इस लिस्ट व्यू का नाम है LV। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा LV.setAdapter और इस सेट अडेप्टर के अंदर मैं इस एरे अडेप्टर को पास कर दूंगा। तो इस एरे अडेप्टर का नेम क्या है, पुश आइटम्स। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पुश आइटम्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीट इस वीडियो का एक बार फ्लो समझ लें। मैंने क्या किया, सबसे पहले लिस्ट व्यू को तैयार किया। उस लिस्ट व्यू के अंदर आइटम्स को स्टोर करवाने के लिए मैंने एरे लिस्ट का यूज किया। एरे लिस्ट के अंदर मैंने आइटम्स को स्टोर करवा दिया, लेकिन इस एरे लिस्ट की आइटम्स को मैं लिस्ट व्यू के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एरे अडेप्टर का यूज करूंगा और ये एरे अडेप्टर क्या करेगा, हमारी इन आइटम्स को लिस्ट व्यू के अंदर इस माध्यम से स्टोर कर देगा। और फाइनली सबसे लास्ट में मैं लिस्ट को समझाऊंगा कि तुम्हारे अंदर एक एरे अडेप्टर स्टोर होने वाला है। तो उसको समझाने के लिए मैं ये वाली लाइन लिखूंगा, लिस्ट व्यू सेट अडेप्टर और पुश आइटम्स। ये पुश आइटम्स क्या है, हमारे एरे अडेप्टर का नेम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अब इसको रन करके देखता हूँ। तो मैंने किया, रन पे क्लिक, ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है और हमारी लिस्ट भी यहाँ पर बन के रेडी है। जो आइटम्स मैंने यहाँ पर स्टोर करवाई थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिस्ट में वो डिस्प्ले हो रही है। अभी इस पर क्लिक करने पर क्या होगा, वो फंक्शनैलिटी मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लिस्ट व्यू किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो दिखाना चाहता था। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उस वक्त मैं कभी कभी एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ और फिर ये सोचता हूँ कि इनमें से कौन सी बात मेरे स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आएगी, और फिर मैं उस हिसाब से अपने वीडियो की एडिटिंग करता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इस चैनल पे मैंने और भी बहुत सी वीडियोस बना करके रखी है, आप इसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर करें। यहाँ पर C++, जावा, पाइथन, SQL विथ PDF नोट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो लिस्ट भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।